आर्म्ड फोर्सेस में आपका एक शानदार करियर रहा है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर जनरल तक का सफ़र आपने देखा है, उसे अनुभव किया है। सर, मेरा सवाल ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप नए एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसने जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने सच होते हैं। सपने ज़रूर देखो और सपने उसके लिए उसकी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि जनरल सभरवाल ने बहुत अच्छी बात बोली कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का एसएसपी में एक सवाल अक्सर वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो उनसे पहली चीज़ वहाँ जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहता है कि हो सकता है कि आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बनने की आप में काबिलियत हो सकता है कि आप में बड़ा डॉक्टर बनने की काबिलियत हो सकता है आप पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे वो चीज़ें देख रहे हैं, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी जो आप में है, तभी आप इसके फ़ौज के लायक हो। और अगर हम अपने स्क्रिप्चर से इसका एक एग्जाम्पल लें तो आप लोग सोचिए कि जो लॉर्ड गणपति हैं वैसा एक फौजी ऑफिसर को होना पड़ता है। दिमाग तेज, ऑब्जर्वेशन शार्प, ग्रेट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कॉन्टेम्प्ररी टू नॉलेज, फिजिकली फिट, शुड बी एबल टू मैनेज द एनवायरनमेंट। ये क्वालिटीज़ जब आप में आ जाएंगी तो आप फौज में अच्छा कर सकते हो। और इसके लिए सतत प्रयास, ये नहीं कि आज आपने कर लिया। लाइफ इज़ लाइक अ ट्रेडमिल जिसपे कि अगर आपको वहाँ खड़े रहना है तो भी आपको दौड़ते रहना है, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, आपका जो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत होनी चाहिए। इसके लिए कोशिश करो कि ये नहीं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में बुकवर्म बन जाओ, कहीं और भी आप केबल हो सकते हो। स्पोर्ट्स ध्यान दो। आपने देखा अभी किस तरीके से जो ये मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया ने जीता था हॉकी का, वो मैच आपका वो तभी आएगा जबकि आप स्पोर्ट्समैन हो। और फौज में हर दिन आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर कैरेक्टर का टेस्ट होगा। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है वो है इनोवेटिवनेस। कभी भी एक फौज में कहावत है कि पहली गोली चली नहीं कि प्लान फेल हो गया। प्लान फेल होना, पहली गोली चलते ही प्लान फेल हो जाता है। तो उस वक्त आपको करना पड़ेगा, पूरे एक इनोवेट करना पड़ेगा, एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा किस तरीके से किया जाए। और यही चीज़ें जो हैं आपको मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिज बनाना था इटली में, और वो जो है उसमें बैक स्पेस नहीं था। जी आपने भी देखा, ये जो मोडकाई में एक ब्रिज बनाया गया था, बैक स्पेस नहीं था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने आगे एक पिलर बनाया और उससे उन्होंने निकाल दिया। तो ये इनोवेटिवनेस आपको, और ये कहाँ से आएगी? हर बच्चे में एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। हर बच्चे में जिसमें हॉबी होगी उसमें इनोवेटिव स्किल्स अपने आप आएंगी। टीम में काम करना और फैमिली वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करो। ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे, सतत प्रयास करते रहोगे, तो आप ज़रूर सफल होगे।